माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। ये वही पूर्व नौसैनिक हैं जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। एक कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह कि अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। सर ये भारत की ताकत दिखाता है। आप मतलब हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा मुल्क इतना ताकतवर है कि हमारे बंदे कहीं हो वहां से निकाल के ले आता है। ये आज तक हिस्ट्री में किसी मुल्क के नहीं हुआ है कि हम कहां कहां से अपने बंदों को निकाल के लाए हैं। तो हमको तो अपने देश पे, अपनी सरकार पे गर्व करना चाहिए। बता दें कि कुछ दिन पहले लोकसभा में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा था कि कतर में फंसे नौसैनिकों को वापस लाकर दिखाई। मुझे बताएं कि अमेरिकन सपोर्ट के बगैर इंडिया कैसे कतर पे प्रेशर डाल सकता है? उसकी कौन सी ऐसी चीजें आप गिनवाते हैं कि मतलब इंडिया क्या क्या चीजें उन्हें दे रहा है? यहाँ पे ये मेंशन भी करना जरूरी होगा कि 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने। और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, UAE के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। दर हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट का सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहाँ। हमारी पावर है कि हमारे से पंगा लेके कोई सरवाइव नहीं कर सकता। भूखे मार देते हम लोग, गेहूं बंद कर देते, बिरयानी खाना भूल जाते, चावल बंद कर देते थे। जय हिंद दोस्तों, कतर से मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसेना के कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया है। इसमें से 7 नागरिक भारत लौट आए हैं, जिस पर उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वे भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए इन 7 नौसेना कर्मचारियों ने भारत सरकार के लिए अपना आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, वापस लौटने के लिए हमने 18 महीने तक इंतजार किया है। हम इसके लिए PM मोदी को अपना आभार व्यक्त करते हैं। हम तहे दिल से भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना आज हम यहाँ नहीं होते। आज की जो बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि 8 नेवी ऑफिसर्स जो हमारे फांसी के ऊपर, जिनके ऊपर डेथ सेंटेंस मिल गया था, उनको रिलीज कर दिया गया है। 7 तो वापस भी आ गए हैं। सर ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है, क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? आप मेरा पुराना वीडियो निकाल लीजिए, हमने किया था। आपने भी चिंता जाहिर की थी। मैंने क्या कहा था? कुछ नहीं होगा, रिटर्न विथ थैंक्स आ जाएंगे। तो सर आपके बंदे आपको तो सर धन्यवाद वापस। सर मैं हैरान था, मुझे लग रहा था कि ये ऑपोजिशन ने काम किया है और ये उनके कहने पर, चीन के, पाकिस्तान के, सबके कहने पर ये काम हुआ है कि यहाँ पे लटकाया जाए। और अगर वो लटक जाते तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी। इसलिए मैं चिंता भी कर रहा था, ये टूल किट का पार्ट तो नहीं है। आप अकेले एक आदमी थे जिन्होंने बोला था कुछ नहीं होगा। सर ये भारत की ताकत दिखाता है। आप मतलब हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा मुल्क इतना ताकतवर है कि हमारे बंदे कहीं हो वहां से निकाल के ले आता है। ये आज तक हिस्ट्री में किसी मुल्क के नहीं हुआ है कि हम कहां कहां से अपने बंदों को निकाल के लाए हैं। तो हमको तो अपने देश पे, अपनी सरकार पे गर्व करना चाहिए कि हमें कैसी सरकार को हमने वोट दिया है जो हमको कहीं भी फंसे हो मंगल ग्रह से भी सुरक्षित ले आएगी। सर ये तो मैं कहता हूं कि इट इज सच अ बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल डिप्लोमेटिक विन है। हमारी पावर है कि हमारे से पंगा लेके कोई सरवाइव नहीं कर सकता। भूखे मार देते हम लोग, गेहूं बंद कर देते, बिरयानी खाना भूल जाते, चावल बंद कर देते थे। सर सभी जो मीडिया वाले थे वो यही बोल रहे थे कि ये लोगों को बाहर नहीं निकाल पाएगा मोदी सरकार। मोदी जी की ये कूटनीतिक हार है। और आपको मालूम है कि जो लिब्रांडो हैं वो कितने भांगड़े डाल रहे थे जब इन लोगों को फांसी की सजा हुई थी। कांग्रेस वाले भी इनके ऊपर तंज कस रहे थे कि मोदी जी को फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करनी ही नहीं आती। आज सारी लिब्रांडो क्या बोल रहे होंगे?
लिब्रांडो छाती कूट रहे होंगे और कोई बचा ही नहीं है। सारे घर में धुआं भरा गया होगा, कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा होगा उसका कोई अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। लिब्रांडो बेसिकली देश के विरोध में है, और पर एक फायदा है लिब्रांडो को, मोदी को गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं तो उनको व्यूअरशिप बढ़िया मिलती है, कमाई भी होती है, और कहीं ना कहीं किसी सरकार में पद मिल जाता है। अभी आप देखिए राजदीप सरदेसाई की वाइफ को तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा का टिकट दे दिया है। उनका काम ही था कि मोदी को क्रिटिसाइज करो, ये करो, अब राज्यसभा की मेंबरशिप मिल गई। तो ये जो भी कर रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, ये समझ जाइए कि इनका एक एजेंडा है। अब सरकार में तो पद मिल नहीं सकता तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए या उनकी गवर्नमेंट में कहीं उनको कोई सुविधाजनक पद मिल जाए, इसी चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। ये पत्रकार नहीं, भांड है। सर एक चीज बताइए, लिब्रांडो तो ठीक है, हमने देख लिया, पाकिस्तान मीडिया रो रहा है सर कि हमारे लोगों को छोड़ दिया, वहां पे भी मातम छाया हुआ है। क्यों नहीं छाएगा? पाकिस्तान का तो मतलब इतना बुरा हाल है, उनकी कोई सुनता नहीं। जहां भीख मांगने जाते हैं वहां से कटोरे सहित कहते हैं कि जरा सामने देखिए उधर कौन आ रहा है, और एक लात मार के बाहर कर देते हैं। तो अब ये स्थिति हो, उनके बंदे देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, 12-12 लाख में वो अपनी नागरिकता बेच रहे हैं, पर कोई नागरिकता लेने को तैयार नहीं है। तो उस मुल्क का तो जलन होना स्वाभाविक है कि हमारा पड़ोसी, जिससे हम पहले एशियन टाइगर पहले पाकिस्तान को कहा जाता था, पाकिस्तान की इकोनॉमी और ये सारी चीजें हम लोगों से बहुत बेहतर थी, आज वो मतलब भिखारियों से भी गई बीती स्थिति में है। तो जलना तो स्वाभाविक है, छाती कूटना स्वाभाविक है। मुझे याद है जब ये लोगों को पकड़ा गया था, तब चीमा, जो उनका कमर चीमा है, जिसकी कमर उसकी जो ना हाइट से भी ज्यादा है, वो आदमी इतना ज्यादा खुश था अपनी वीडियोस के अंदर, उसने कितने वीडियो बना दिए ये डिप्लोमेटिक हार के ऊपर भारत की। और उसने बोल दिया, जब भारत, आपको मालूम होगा कि जब वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर COP28 में मोदी जी गए थे UAE में, तब भी उसने वीडियो बनाया था कि वहां पे भीख मांग रहे थे मोदी जी, वहां पे बोल रहे थे अमीर को कि भैया मेरे लोगों को छोड़ दो, लेकिन अमीर उनकी बात सुन नहीं रहा। अब तो मुझे लगता है कि आज चीमा का क्या हाल होगा सर, वो भी लिब्रांडो की तरह छाती पीट रहा होगा। नहीं तो चीमा जी को बता देता हूँ, जो गले में हाथ डाल के मोदी उसके घूम रहे थे शेख के, तो वो कह रहा था कि सुधर जा बे, नहीं तो दाने दाने को मोहताज कर दूंगा तुझे। तो मोदी जी की भाषा ये लोग समझते नहीं है, और शेख साहब को समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। सर अब मुझे याद है जब वो फोटो आई थी, एक मोदी जी खड़े थे शेख के साथ, जो उनका अमीर है, और उसके साथ में एक लेडी भी थी। तो मोदी जी उसको पूछ रहे थे, यार लास्ट टाइम तुम लेके आए थे वो तो कोई और लेडी थी, ये कौन सी है? कहता ये 17वें नंबर की है, ये मेरी बीवी नहीं है, ये तो पाकिस्तानियों से हमने फ्री में ले ली थी। तो ये हालत है उनकी। मैं कहता तुम अपनी लेडीज को बचा लो पहले अपने कंट्री की, वो उनको आप भेज देते हो अमीर के पास, ताकि वहां पे अमीर को खुश करके कुछ पैसे आ जाएंगे, तो पहले अपनी लेडीज को बचा लो।